अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी है क्लास नंबर 21 और आज का हमारा टॉपिक है इलस्ट्रेटर के अंदर ग्रेडियंट्स, कि हम ग्रेडियंट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने ग्रेडियंट्स बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके रखा हुआ और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट्स का जो पैनल है ये आपको नीचे दिख रहा है, इसको मैं उठा के यहाँ पे बाहर रख रहा हूँ और बाकी जितने भी पैनल्स हैं उनको मैं क्लोज कर दूंगा। लेकिन मुझे ये भी चाहिए, कलर्स के हैं ही हम ऑब्वियसली ग्रेडियंट्स बनाएंगे, तो मैं एक कलर्स का पैनल भी बाहर रख रहा हूँ और स्वॉचेस का भी। बाकी एक ही बच गया लेयर्स का, तो इनको मैं हाइड कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये पैनल्स अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहे तो सिंपली आपने विंडो में जाना है और उसके बाद ग्रेडियंट्स का यहाँ पे आपको ये ग्रेडियंट्स दिख रहा है विंडोज के अंदर एक ऑप्शन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। तो इस पे आप क्लिक भी कर सकते हैं और कंट्रोल F9 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपको ये पैनल आ जाएगा। तो मैंने ये ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पे कलर्स का भी आप सिंपली विंडो में जाएंगे और यहाँ पे ये कलर्स का पैनल आपको मिल रहा है। मेरा पहले से ओपन था तो ये हाइड हो गया, मैं फिर से विंडो में जा रहा हूँ और यहाँ से कलर्स का पैनल ओपन कर रहा हूँ। इसी तरह से आप स्वॉचेस भी इसमें से ओपन कर सकते हैं। उसके बाद स्वॉचेस के पैनल को मैं उठा के कलर्स के पैनल के साथ जोड़ रहा हूँ। अभी ये मर्ज हो चुके हैं और इसी तरह ग्रेडियंट भी मैं इनके साथ इस तरह से मिला दूंगा। तो अब ये एक हमारा यहाँ पे पैनल बन चुका है कलर्स का। तो ग्रेडियंट्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसके ऊपर हम ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे। तो वो मैं यहाँ से सिंपली एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दी और सिलेक्शन टूल से इसको आपने सेलेक्ट कर रखना है और तभी आप इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये पैनल्स कुछ इस तरह से रख दिए और यहाँ पे नीचे जो आपको ग्रेडियंट का पैनल दिख रहा है इसमें सिंपली आपने ये जो ग्रेडियंट स्लाइडर्स दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर सिंपली आपने एक दफा क्लिक करना है और ये दो स्लाइडर्स आपके पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे मेरा स्ट्रोक ऊपर था तो इसलिए उसने स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट लगा दिया। मैं इसको यहाँ से स्वैप करता हूँ और स्ट्रोक को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब मेरा यहाँ पे अब देख सकते हैं ग्रेडियंट यहाँ पे आ चुका है ब्लैक टू व्हाइट। जो डिफॉल्ट ग्रेडियंट होता है आपका ये ब्लैक टू व्हाइट होता है, उसके बाद आप इसमें खुद से कलर पिक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे फिल और स्ट्रोक होता है वहां पे भी आपका ग्रेडियंट शो हो रहा है। यहाँ पे अगर कलर्स के पैनल में आ जाए तो यहाँ पे भी ऊपर ये आपका ग्रेडियंट शो हो रहा है और अगर स्वॉचेस में आ जाए तो यहाँ पे भी आपका यही ग्रेडियंट शो हो रहा है और इवन ग्रेडियंट के पैनल के अंदर भी आपका यहाँ पे फिल और स्ट्रोक दिया हुआ है, फिल में आपका ग्रेडियंट शो हो रहा है। उसके बाद ग्रेडियंट के पैनल में देखें तो यहाँ पे आपके पास दो स्लाइडर्स दिए हुए हैं, एक व्हाइट कलर का स्लाइडर है और एक ब्लैक का है। तो इनमें आप जितने स्लाइडर्स यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी ग्रेडियंट्स यूज करें तो आप थोड़े कलर्स यूज करें, यानी यहाँ पे स्लाइडर्स कम लगाएं ताकि आप उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। उसके बाद हम अपने कलर इसमें से किस तरह से पुट कर सकते हैं ग्रेडियंट में। जैसे ब्लैक में मैं डार्क ब्लू रखना चाह रहा हूं और यहाँ पे व्हाइट में लाइट ब्लू। मैं सिंपली यहाँ से स्वॉचेस में से जो ये कलर है इसको मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करूंगा और यहाँ पे ब्लैक वाले स्लाइडर में आके छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे आके छोड़ा तो ब्लैक वाली जगह पे डार्क ब्लू फिल हो गया। और एक थोड़ा लाइट सा मैं लेता हूँ कलर और यहाँ पे दूसरे स्लाइडर में डाल दिया मैंने और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क जो ब्लू है उससे जो लाइट ब्लू है उसके अंदर ब्लेंड होके एक आपका ग्रेडियंट बन रहा है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, यानी दो कलर्स का जो ब्लेंड होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। यानी दो कलर्स जब मिक्स होते हैं, यानी एक डार्क है कलर और उससे फिर ब्लेंड होकर वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो इस तरह से आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। आप मल्टीपल यहाँ पे स्लाइडर्स ऐड कर सकते हैं जितने आप कलर्स ऐड करना चाहें। जैसे ग्रेडियंट के पैनल के अंदर मुझे यहाँ पे सेंटर में कोई और कलर चाहिए तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। सिंपली मैंने अपने सिलेक्शन टूल से ही अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट रखना है और यहाँ पे आके एक दफा मैं क्लिक कर दूंगा। सॉरी, आपने क्लिक बिल्कुल नीचे करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये सेंटर में मेरा एक और स्लाइडर ऐड हो गया।
इसमें अगर मैं कोई और कलर डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। जैसे मैंने डार्क कलर को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो आप देख सकते हैं मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल सेंटर में जो है डार्क है और इधर साइडों में जो मैंने पहले कलर पुट किए थे वो हैं। तो इस तरह से आप जितने स्लाइडर यहाँ पे ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारे कर दिए, आप डिफरेंट कलर्स इनमें डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने कुछ इनको सेट कर दिया और हर स्लाइडर पे मैं मुख्तलिफ कलर डाल रहा हूँ। इस तरह से कुछ मैंने डाल दिए और यहाँ पे ये कलर मैंने डाल दिए। तो इस तरह से मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप इस तरह से बहुत ज्यादा कलर्स यूज करें। आप जितने लाइट कलर यूज करेंगे, मैंने आपको बताया, उतना आप इजीली उसको मैनेज कर सकेंगे। तो एक तो इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप से कलर अपने यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं अब इनको डिलीट कर रहा हूँ जो सेंटर वाले स्लाइडर्स हैं। तो डिलीट करने के लिए सिंपली आपने ग्रेडियंट पैनल के अंदर जो स्लाइडर्स आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा और अभी मैंने रिलीज नहीं किया बटन, और मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगा। जैसे मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मेरा स्लाइडर हट जाएगा। इस तरह इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग किया, डिलीट, क्लिक किया, नीचे की तरफ ड्रैग किया, अब मेरे जो दो स्लाइडर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मिनिमम इसमें आप 2 स्लाइडर्स ही डाल सकते हैं, उससे कम नहीं। जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा, कलर पैनल मैंने क्यों ओपन किया था, जैसे अभी हमने क्लिक करके ड्रैग किया और हमने कलर पुट किया ग्रेडियंट्स के अंदर, इसी तरह से आपके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे मेथड से आप यहाँ पे कलर पुट कर सकते हैं। जैसे मैं किसी भी एक स्लाइडर पर क्लिक करता हूँ तो वो देख सकते हैं वो व्हाइट सा उसके ऊपर बॉर्डर सा आ रहा है। इट्स मीन के हमारा जो ग्रेडियंट पैनल के अंदर ये वाला स्लाइडर सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ से अगर कलर्स में आता हूँ और यहाँ से इसका कलर चेंज करता हूँ, ये रेड ग्रीन ब्लू क्या है मैं आपको बता चुका हूँ पिछली जो मेरी कलर स्वचेज वाली क्लास थी उसके अंदर। जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो उसी स्लाइडर का कलर चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, ये जो दूसरा लाइट ब्लू वाला है, इस पे क्लिक किया, वो बॉर्डर आ गया और यहाँ से मैं कलर कोई भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट रखा और यहाँ से मैंने इसको डार्क किया तो डार्क हो रहा है। इस तरह से सिलेक्ट करके भी आप इसमें कलर पुट कर सकते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। आप कहीं से भी ड्रैग कर सकते हैं। जैसे कलर्स के पैनल से ये जो एक बॉक्स दिख रहा है आपको, जो मेरा कलर सेलेक्टेड है अभी, इसको मैंने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये सेम है कलर्स, तो ऑब्वियसली आपको ग्रेडियंट इस तरह से फ्लैट दिख रहा है बिल्कुल। तो इस तरह से आप इसमें कलर्स पुट कर सकते हैं और इस ग्रेडियंट्स को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट पैनल के अंदर कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको एक दफा डिलीट कर रहा हूँ, या इसी में ही हम कुछ कलर्स डाल लेते हैं सही से। इस तरह से मैं इस स्लाइडर में ये डाल दिया, इसमें लाइट डाल दिया। तो ये इस तरह से कुछ मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर ग्रेडियंट फिल कर दिया। उसके बाद ग्रेडियंट पैनल के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टाइप, कि आप किस टाइप का ग्रेडियंट लगाना चाह रहे हैं, लीनियर ग्रेडियंट, या इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं आपके। 2 टाइप के यहाँ पे ग्रेडियंट्स हैं। एक तो लीनियर है, यानी यहाँ से एक साइड से दूसरी साइड तक आप कलर फिल करेंगे, ये लीनियर ग्रेडियंट है। और अगर इसी लीनियर को मैं यहाँ पे रेडियल कर देता हूँ तो इस सेंटर पॉइंट से एजेस की तरफ आपका कलर ये स्प्रेड होता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पे। जैसे अभी जो मेरा लाइट कलर था वो सेंटर में आ चुका है और एजेस की तरफ ये डार्क होके जा रहा है। तो इनको आप चेंज भी कर सकते हैं सिंपली। इस डार्क को आप चाहें तो इधर रख सकते हैं, ब्लू को उस साइड पे रख सकते हैं, तो इस तरह से भी आपका हो जाएगा। लेकिन मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं इस तरह से, तो ये वापस मेरे वही कर रहा है। रेडियल ग्रेडियंट इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। रेडियल आप यूज करना चाहिए, यानी सेंटर पॉइंट से एजेस की तरफ ये फैलता हुआ यानी स्प्रेड होके जाएगा। आप लीनियर चाहें तो इस तरह से लीनियर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल, किस एंगल पे आप अपना ग्रेडियंट रखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी एंगल दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में 0 दिया हुआ है, यानी जो लीनियर है ग्रेडियंट वही हमारा खड़ा है। अगर हम 30 डिग्री पे रखना चाहें, सॉरी 30 के एंगल पे हम अपना ग्रेडियंट रखना चाहें, तो मैं जैसे ही 30 पे क्लिक करता हूँ तो ये 30 के एंगल में आपको यहाँ पे ग्रेडियंट दिख रहा है।
आप जो भी रखना चाहें, जैसे 90 मुझे चाहिए, तो इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। तो ये हम ज्यादातर यहाँ से नहीं कर रहे होते, बल्कि हम इसके लिए ग्रेडियंट टूल का यूज करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ग्रेडियंट टूल दिख रहा है, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो आपको सेंटर में एक लाइन दिख रही है। इट्स मीन के यानी जैसे आपको यहाँ पे दो स्लाइडर्स दिख रहे हैं, वही आपको स्लाइडर यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो जो आपकी लाइन है, यानी इसको सिलेक्ट रखना है आपने। जैसे मैंने सिलेक्शन टूल इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लिया, और अब आपको यहाँ पे दो स्लाइडर्स दिख रहे हैं, वही स्लाइडर्स हैं जो आपको ग्रेडियंट पैनल में दिख रहे हैं। यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं वापस से अंडू कर रहा हूँ इसको। आप चाहें तो इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे ऊपर से नीचे की तरफ कलर चाहिए, जैसे यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ये ब्लू कलर, और लाइट की तरफ ये स्प्रेड हो रहा है। अगर मुझे ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए तो मैं सिंपली ऊपर से यहाँ पे नीचे की तरफ करूंगा। जहां मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मेरा वहां पे लाइट कलर फिल होगा, और जहां पे मैं रिलीज करूंगा यानी अपना पॉइंट छोड़ूंगा, वो उस जगह पे आपका डार्क कलर फिल हो जाएगा। जैसे मैं जिस एंगल पर भी रखना चाहूँ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। मैनुअली हम ज्यादातर इसी तरह से कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ से ग्रेडियंट पैनल के अंदर जाके इस वैल्यू को छेड़छाड़ करें। हम अपने इस ग्रेडियंट से ही कर सकते हैं इसको यूज। जैसे जिस एंगल पर भी मैं रखना चाहूँ अपना ग्रेडियंट, मैं इजीली रख सकता हूँ। अगर मुझे बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से सेंटर में चाहिए, जैसे देखें मैं इस तरह से माउस से कर रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ी टेढ़ी आपकी लाइन बने, लेकिन अगर आप क्लिक करके ड्रैग करें और साथ में शिफ्ट दबा दें, बिल्कुल ये आपका सीधा आपको यहाँ पे ग्रेडियंट लगा के देगा। जैसे मुझे वही पहले वाला चाहिए तो मैं इस तरह कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पे ग्रेडियंट लीनियर जो हमारा था वही यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद ओपेसिटी यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल के नीचे यहाँ पे ओपेसिटी दी हुई है उसी के अंदर, तो इसको आप कर सकते हैं। जैसे मैंने किसी भी स्लाइडर को सिलेक्ट किया, जैसे मैं डार्क वाला जो है हमारा इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से ओपेसिटी इसकी मैंने कम कर दी जैसे 10% की, तो यहाँ बहुत लाइट कलर आ रहा है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इसकी तो समझ आ रही होगी कि ओपेसिटी किस तरह से हम यूज करते हैं। आप फोटोशॉप में भी देख चुके हैं। तो इस तरह से आप इस ग्रेडियंट पैनल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी स्लाइडर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वही कलर्स वाला जो पैनल है वही यहाँ पे उसके आरजीबी की कुछ वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं। तो यहाँ से भी आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ब्लू करना चाहूँ तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, जो फुल ब्लू होता है, और डार्क करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। और अगर यहाँ से मैं जो भी कलर आप चाहूँ तो वो मैं पिक कर सकता हूँ इस स्लाइडर के लिए, बजाय इसके कि मैं स्लाइडर को सिलेक्ट करूँ यहाँ से जाकर करूँ, मैं इसी पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे ह्यू का जो एक स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है, इससे भी आप इजीली कोई भी कलर पिक कर सकते हैं, और उसके यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ वैल्यूज यहाँ पे यानी जो कलर पॉसिबल होगा वो आपको यहाँ पे स्लाइडर ऊपर कलर में भी दिख रहे हैं, कलर पैनल में भी, और यहाँ पे नीचे भी अगर स्लाइडर पे डबल क्लिक करें तो वही आपको दिख रहे हैं। आप यहाँ से जो भी फिल करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसी ये जो मैंने अभी ग्रेडियंट एक बना लिया है, इसी को हम मैं यहाँ से रेडियल करूं तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। और रेडियल ग्रेडियंट में हम ग्रेडियंट टूल किस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसका एंगल चेंज करना चाह रहा हूं तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हम ज्यादातर सर्कल जो होते हैं हमारे, सर्कुलर शेप्स जो हमारी होती हैं, उनमें हम ये रेडियल ग्रेडियंट्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और उसमें ये वही ग्रेडियंट उसने पिक कर लिया यहाँ पे खुद। अब इसमें अगर मैं इसका एंगल चेंज करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे इसकी 3D सी एक लुक देनी है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ग्रेडियंट टूल लूंगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं इस तरह से करूंगा ताकि इस तरह से ये लगे कि यहाँ पे एक लाइट सी आ रही है। तो इसको आप इजीली इस तरह से एंगल इसका चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल में जाके इसको यहाँ पे एंगल इसका सेट करें। आप सिंपली ग्रेडियंट टूल के साथ अपना जो एंगल है उसको सेट कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट के हिसाब से। और अगर आप यहाँ पे स्वॉचेस में देखें तो यहाँ पे कुछ आपको बने बनाए ग्रेडियंट्स दो चार दिख रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ग्रेडियंट्स के भी हमारे यहाँ पे होते हैं स्वॉचेस। जैसे कुछ स्वॉच आपको यहाँ पे ग्रेडियंट के दिख रहे हैं, जैसे मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से ये कलर फिल किया, ये ग्रेडियंट स्वॉचेस में से मैंने क्लिक किया और ये फिल हो गए यहाँ पे। इस तरह यहाँ पे लाइट ब्लू टू ट्रांसपेरेंट यहाँ पे एक स्वॉचेस कुछ दिए हुए हैं।
इस तरह यहाँ पे पैटर्न भी दिया हुआ है। तो हम आज बात करेंगे ग्रेडियंट की। तो मैं आपको ग्रेडियंट ही बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं, लेकिन जैसे हमने अपना यहाँ पे ग्रेडियंट बनाया है ये वाला, इसको अगर हम करना चाहेंगे, यहाँ से मैं इसकी ग्रेडियंट के पैनल से इसकी जो एंगल है वो 0 कर रहा हूँ ताकि बिल्कुल सेंटर में आ जाए। 50 कर सकते हैं आप, इसमें ही मैं 50 टाइप करूँ, या मैं अपने इस ग्रेडियंट टूल से ही सेंटर से पकड़ के नीचे की तरफ कर रहा हूँ ताकि वही ग्रेडियंट हमारा आ जाए। अब जैसे हमने ये ग्रेडियंट बनाया है इस तरह से, एक ग्रीन कलर हमने डाला और एक लाइट ब्लू, इसको अगर मैं स्वॉचेज में ऐड करना चाहूँ सिंपली आप इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। और अब अपने स्वॉचेज को आप सेव करना चाहें तो जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था तो आप कर सकते हैं। इसीलिए आप बाकी स्वॉचेज को डिलीट करके इस तरह से, जैसे स्वॉचेज को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से डिलीट यस किया, तो मेरा स्वॉचेज जो इस तरह आप सब स्वॉचेज को सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं और आपका जो ये स्वॉच बच जाएगा जो हमने अभी ग्रेडियंट का बनाया है, तो उसको आप इजीली सेव कर सकते हैं और किसी भी अपनी फाइल, मल्टीपल फाइल्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैंने ऑब्जेक्ट को डिलीट किया और मैं यहाँ से कलर भी कोई और ले रहा हूँ, और अभी मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो उसमें ये कलर फिल होगा क्योंकि मेरा यहाँ पे जो फिल में कलर है सिलेक्टेड है वो ग्रीन है। तो अगर मैं इसी को सिलेक्ट रखता हूँ और यहाँ से अपने उसी ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं जैसे ही अपने यहाँ पे ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करता हूँ उसके बाद ग्रेडियंट पैनल में आके यहाँ पे जो स्लाइडर्स वाला जो हमारा यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं हम इस तरह से। यानी हम अपने स्वॉचेज में भी अपने ग्रेडियंट स्वॉचेज यहाँ पे बना के इसमें सेव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी कि स्वॉचेज को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई ऑब्जेक्ट में ये ग्रेडियंट फिल करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे फिल को ऊपर रखना है। अगर आप इस तरह से करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक बनाया और इसमें मैं कोई भी और कलर पिक कर रहा हूँ और मेरा फिल ऊपर है और वो नीचे है, तो जैसे ही मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा तो इसकी स्ट्रोक में यहाँ पे फिल हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे फिल और स्ट्रोक का जो आपको यहाँ पे मिलता है उसमें फिल स्ट्रोक के अंदर आपका ग्रेडियंट यही अप्लाई हो चुका है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्योंकि स्ट्रोक बहुत छोटा है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से स्ट्रोक आप अगर मैं बढ़ाऊं तो आप देख सकते हैं मेरे स्ट्रोक के अंदर ग्रेडियंट फिल हो चुका है। तो इसलिए आपने फिल को ऊपर रखना है ताकि आपका उसमें फिल हो ये ग्रेडियंट, और स्ट्रोक को मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स में ग्रेडियंट स्वॉचेज में सेव करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।